हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी सेंटर। कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, जो कि क्या है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर को बनाने से पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ जान लेते हैं और इसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं, जो कि इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज बनाएंगे उस एक्सरसाइज में जो प्रयोग होगा उसको भी हम लोग जानेंगे, ताकि अगर हम लोग एक्सरसाइज बनाते हैं तो उसमें किसी तरीके का दिक्कत ना हो। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसमें है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या है ना, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण होता क्या है, तो ज़रा देखते हैं उन्नयन कोण क्या होती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर एक ही जगह पर खड़ी है, ठीक है, और उसके बाद से यह ऊपर की तरफ देख रही है, यानी कि इस जगह पर, तो इस जगह पर जो कोण बनेगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, उन्नयन कोण। ठीक है, यानी इस जगह पर जो कोण बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण बोलेंगे इसको। ठीक है, इस जगह पर जो कोण बनेगी उसको हम लोग उन्नयन कोण बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये इधर की तरफ देख रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई कोण बनेगी। उस व्यक्ति और जो ज़मीन है, यानी कि जो समतल है, यहाँ के बीच में कोण बनेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, उन्नयन कोण। ठीक है, अब इसी में हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अवनमन कोण। अवनमन कोण। अब ये अवनमन कोण क्या होती है, जैसे कि उन्नयन कोण में हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देख रही है तो यहाँ जो कोण बनेगी उसको उन्नयन कोण कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ ऊपर खड़ा है, ठीक है, यहाँ ऊपर खड़ा है और उसके बाद से वो क्या कर रहा है कि नीचे की तरफ देख रहा है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ जो कोण बनेगा इसको हम लोग अवनमन कोण बोलेंगे। ठीक है, अवनमन कोण बोलेंगे इसको। ठीक, तो क्या हम लोगों ने देख लिया उन्नयन कोण क्या होती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है, कोई बिल्डिंग है या फिर कोई मीनार है, तो नीचे अगर खड़ा है, अगर ऊपर की तरफ देख रही है और उसके साथ जो कोण बन रही है उसको हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऊपर में बैठा है या फिर खड़ा है, ठीक है, और अगर वो नीचे की तरफ या फिर सीधा देख रही है तो वह क्या हो जाएगा, उससे जो कोण बनेगी उसको हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। तो यह उन्नयन कोण और अवनमन कोण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही सब का प्रयोग है। अब थोड़ा और कुछ देख लेते हैं, जैसे कि इससे पहले हम वीडियो में बता चुके हैं लेकिन फिर भी आज हम रिवीजन करवा देते हैं। जैसे कि साइन थीटा। साइन थीटा अगर पूछे फॉर्मूला तो क्या हो जाएगी, P/h। कोस थीटा, ये कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होती है ना, B/h। और आगे मेरा टेन थीटा, तो टेन थीटा मेरा क्या हो जाएगा फॉर्मूला ना, P/b। अब क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है, साइन का कोसेक हो जाएगा। कोसेक थीटा अगर पूछे तो कोसेक में आ जाएगा मेरा H/p। अगर कोस हो जाएगा तो कोस का क्या होती है ना, सेक थीटा, तो सेक का क्या हो जाएगी ना, H/b। और टेन है तो टेन का उल्टा कर देंगे तो कोट थीटा आ जाएगी। अब कोट का क्या हो जाएगी ना, B/p। ठीक, यह जो है काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ है, इसको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो टेबल है, जो साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इस सब के जो टेबल बताए थे जो चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है, उसको भी याद करना काफ़ी ज़रूरी है। ये जो टेबल दिख रहा है इसको याद करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर जो 9 है, अगर किसी को यह याद नहीं है तो चैप्टर 9 समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है कि इसको याद ज़रूर करना है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा चैप्टर नंबर जो 9 है उसका एक्सरसाइज 9.1 में चलते हैं। ठीक, तो एक्सरसाइज 9.1 देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देख लेते हैं। इसमें ये मेरा चैप्टर एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, देखो 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, जितना सारा क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन समझ में आए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो एग्ज़ाम में बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए क्या करना है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। जैसे कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है,
का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जरा देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यानी कि आकृति 9.11 में बोला गया है, तो आकृति 9.11 यही बोला है। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक खंभा है ए बी है, उसमें क्या है कि ज़मीन में एगो यहाँ पर कुछ कील वगैरह कुछ गाड़ दिए हैं, और उसके साथ क्या है कि खंभे के जो शिखर है वहाँ से इस कील में बांध दिया गया है, जो कि किसी प्रकार का ढील नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, अब इसकी लंबाई है 20 मीटर, जो कि कितना डिग्री के कोण पर बंधा हुआ है ना, 30 डिग्री के कोण पर बंधा हुआ है। तो आपकी सिर्फ क्या दिया हुआ, रस्सी की लंबाई है और कोण दे दिया है कितना डिग्री पर बंधा हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये जो खंभा है इसकी ऊंचाई निकालना है। ठीक, तो अब हम लोग निकालते हैं कि कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फिगर उसमें बना हुआ था उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मेरा फिगर बना हुआ था उसमें बुक में। अब क्या है, इसमें हम नाम दे देते हैं ए बी सी। कितना डिग्री के कोण पर बना हुआ था ना, 30 डिग्री के कोण पर बना हुआ था। और एक बात बताओ, जो रस्सी की लंबाई कितनी थी ना, 20 मीटर थी। अब ये मेरा फिगर बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि ए बी खंभा है, इसी को खंभा माना गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना कि ए बी खंभा है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं क्योंकि माना कि ए बी खंभा है। ठीक है, तथा ए सी डोरी है, जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है ना, 20 मीटर है, जिसकी लंबाई 20 मीटर है। इतना लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज, ठीक, इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इसलिए समकोण त्रिभुज किसमें ना, ए बी सी में। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, देखो जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि देखो यहाँ पर क्या कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री, इसलिए समकोण त्रिभुज है। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। अगर हमको इस ऊंचाई को निकालना है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है मेरा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर कोई एक का मान दिया हुआ हो तो उसको भी साथ में लेके हमको इसको बनाना पड़ेगा। जैसे कि 30 डिग्री दिया हुआ है और इसकी जो एज मतलब जो हाइपोटेनियस है वो 20 मीटर है। ठीक है, तो इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है ना। ठीक है, तो ए बी क्या हो जाएगी। अब एक बात यहाँ पर गौर करो कि अगर इस कोण को लेंगे, जब चैप्टर नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कि जिस कोण को लेंगे उसके जो सामने वाली भुजा रहेगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो रहेगी, ये सामने वाले जो दिख रहा है इसमें ये परपेंडिकुलर होगा और इसके साथ जो लगा हुआ है वो बेस हो जाएगा मेरा आधार। तो हम क्या करेंगे, यहाँ साइन का फॉर्मूला लगाते हैं कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगी ना, P बटे में H। ठीक है, P बटे में H होगा, यानी कि P के जगह पर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, साइन थीटा बराबर होती है P बटे में H। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं हम P बटे में H। अब एक बात बताओ कि P यहाँ पर क्या है मेरा, ए बी है। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ना, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। और जो मेरा P है क्या हो जाएगा, P में मेरा ए बी है और उसके बाद से H में मेरा क्या हो जाएगा, ए सी। इतना लिख लिए। अब देखो 1/2 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितनी दी हुई है, नहीं दिया हुआ है, इसको हमको निकालना है। उसके बाद से क्या दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है ना, 20। ठीक है, ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है ना, 20 दिया हुआ है। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 2ab होगी और 20 को 1 से, तो आ गया मेरा 20। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 20 इज डिवाइडेड बाई 2। इसको जब हम लोग काटेंगे तो 10 आ जाएगी। तो ए बी इज इक्वल टू आ गया कितना ना, 10 मीटर। ठीक, ए बी बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। अब क्या हो गया, ए बी हमसे पूछा था यानी कि खंभे की ऊंचाई, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि अतः खंभे की ऊंचाई
खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर 10 मीटर। ठीक है, ए बी बराबर कितना आ गया 10 मीटर। तो यह पहला क्वेश्चन मेरा बन गया। ठीक, बहुत ही आसान तरीके से बना लिए, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, सब क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 100% एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर मतलब ऊपर का भाग जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की, ठीक है, जो एकदम अंतिम बिंदु होती है, जो उसका तना होता है उससे भी नीचे होती है, उसको हम लोग पाद बिंदु कहते हैं, की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, अब क्या हो गया, क्वेश्चन को पढ़ के समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको समझ के इसका फिगर बनाना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो चैप्टर नंबर 9 है इसमें जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें 2 नंबर आपको फिगर से ही मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, फिगर बना लेंगे इसमें। तो फिगर कैसे बनेगी ज़रा देख लेते हैं इसमें। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक, फिगर बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि एग्ज़ाम में 2 नंबर मेरा फिगर से ही दी जाती है। ठीक है, ये मेरा फिगर बन गया। अब ज़रा इसमें लिख लेते हैं, यानी क्या लिखेंगे, जैसे कि ए है, इसको बी लिखेंगे, इसको पी लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, मेरा सी हो जाएगी। ठीक है, इतना तक लिख लिए। अब क्या लिखेंगे इस फिगर में, देखो इसमें क्या है कि जैसे कि बोला गया कि उसका जो है कुछ भाग टूट के ज़मीन को पी बिंदु पर छू रहे हैं। जैसे कि जो पेड़ की जो पहली ऊंचाई है मेरा BC है, देखिए यहाँ B और यहाँ पर C, इतना ऊंचा मेरा पेड़ था। अब क्या हो गया कि यहाँ से जो A और C जो भाग है ये टूट के ज़मीन पर क्या हो गया, गिर गया, यानी कि पूरी तरह से नहीं गिरा, यहाँ से टूटा और ज़मीन पर आकर छूने लगी। ठीक है, तो अब ज़मीन पर आकर छूने लगी तो इसके साथ ही कितना डिग्री का कोण बना रही है ना, 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, जैसे पेड़ आके ज़मीन पर छूने लगे तो 30 डिग्री का कोण बनाने लगी। अब उसके बाद से जहाँ पर पेड़ है और पेड़ का जो तना है, ठीक है, अंतिम बिंदु है जिसको पाद बिंदु भी कहते हैं, और पेड़ का ऊपरी सिरा यानी शिखर जहाँ पर गिरा है वहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है ना, 8 मीटर। इतना मेरा दे दिया गया है। अब बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। ठीक है, यानी कि सबको जोड़नी है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हम पहले निकालेंगे AB, उसके बाद से जो भाग मेरा गिरा हुआ है उस भाग को हम लोग निकालेंगे। आज जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी ना, पेड़ की जो पूरी ऊंचाई है जैसे BC ये मेरा निकल जाएगा। ठीक, तो देखते हैं यह क्वेश्चन आखिर कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना कि पेड़ की पहली ऊंचाई, ठीक, माना कि पेड़ की पहली ऊंचाई BC है तथा, ठीक है, तथा AC भाग, ये भाग मेरा टूट कर जमीन पर गिरा है, तथा AC भाग टूट कर जमीन को P बिंदु पर छूती है, जमीन को P बिंदु पर छूती है। ठीक ठीक, अब जैसे AC भाग है ये टूट गया और जमीन पर कहाँ गिर गया, उसके ऊपरी भाग है, ये P बिंदु पर छू रही है, P बिंदु पर छू रही है ना। अब उसके बाद से क्या करेंगे, P बिंदु पर छूती है जो कि पेड़ की पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी है।
ठीक है, यानी जहाँ पर पेड़ गिरा है वहाँ से ये जो पेड़ का अंतिम बिंदु है वहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। अब ज़रा देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या है कि त्रिभुज ए बी पी में, ठीक है, ए बी पी में, इस त्रिभुज में देखेंगे, इस त्रिभुज में मेरा क्या दिया हुआ है कि ए सी बराबर ए पी। अब ए सी बराबर ए पी हम क्यों लिखे हैं, ए सी बराबर ए पी क्यों हो जाएगा, क्योंकि यही भाग मेरा क्या है, टूटकर ज़मीन पर गिरा हुआ है, इसलिए हम ए सी बराबर ए पी लिखेंगे। ठीक, उसके बाद से क्या दिया हुआ है मेरा कि बी पी बराबर 8 मीटर दिया हुआ है। बी पी बराबर कितना दिया है ना, 8 मीटर दिया है, और थीटा बराबर कितना दे दिया है ना, 30 डिग्री दी हुई है थीटा बराबर। अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी पी में, ठीक, समकोण त्रिभुज ए बी पी में। अब इसमें क्या ले लेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ना, tan का फॉर्मूला क्या होती है ना, P बटे में B होती है, P बटे में B होती है। अब एक बात बताओ, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ना, 1/√3 होती है, 1/√3। अब P की वैल्यू कितनी है, अब जरा यहाँ पर देखो कि किस कोण को ले रहे हैं, यहाँ पर इस कोण को ले रहे हैं, यानी कि P। अब सामने वाला क्या हो जाएगा, इसका B हो जाएगा, और ये मेरा P होगा, ठीक है। तो P मेरा ऊपर है, यानी कि AB लिखेंगे, AB बटे में BP लिख लिए। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर समझ में नहीं आती है कि अचानक हम tan कैसे ले लिए, ठीक है, tan कैसे ले लिए। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर किस कोण को हम ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो हम किस कोण को ले रहे हैं ना, P को ले रहे हैं। अब P को ले रहे हैं तो इसको फेस वाला जो भाग है यानी AB, ये P हो जाएगा, और इसके जो सटा हुआ भाग है जो भुजा है ये हो जाएगा मेरा B। तो हम क्या करेंगे, इसका तो मान दिया हुआ है, जिसको निकालना है उसको हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला लगा दिए, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P बटे में B। अब P मेरा हो जाएगा AB और B हो जाएगा BP, ठीक। अब देखते हैं आगे कि 1/√3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमको दी हुई नहीं है, और BP का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 8, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB√3 इज इक्वल टू 8, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू 8 बटे में √3, इतना आ गया। तो AB की वैल्यू आ गया यहाँ पर मेरा कितना आ गया, 8 बटे √3 मीटर, ये AB का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ गई, अब हम AP का वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक। तो कैसे निकालते हैं जरा देखते हैं। क्या है कि फिर त्रिभुज ABP में, फिर त्रिभुज किसमें ना, ABP में। अब क्या हो जाएगी इसमें, अब लिखेंगे हम यहाँ पर cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब cos का फॉर्मूला क्या होती है, जब cos 30 डिग्री लेंगे तो B बटे में H होगी, ठीक है, क्या हो जाएगी B बटे में H। अब एक बात बताओ कि cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ना, √3/2, यही होती है ना। अब देखो B, अब cos का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो cos का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा B। अब देखो इस कोण को लेंगे तो B मेरा कितना हो जाएगा, 8 होगी, तो यहाँ लिख देंगे 8, और H का मान मेरा कितना है, ये हाइपोटेनियस है AP, तो AP को लिख लेते हैं हम यहाँ पर, AP इस तरह से लिख लिए। अब ज़रा देखते हैं आगे, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, AP को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा AP√3 बराबर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16 आ गया। तो AP बराबर हम लोग क्या लिखेंगे ना, 16 बटे में √3, इतना लिख लिए, 16 बटे √3 मीटर। अभी दोनों आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसके बाद देखो जब दोनों वैल्यू पता हो गया तब हम क्या करेंगे, पेड़ की ऊंचाई सीधा लिख देंगे कि अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, ठीक, पेड़ की ऊंचाई यानी कि हम लिख लेते हैं BC, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई मेरा BC, जैसे देख सकते हो फिगर में ये B है और C है, पूरा को निकालेंगे हम लोग, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगी मेरी, तो BC बराबर जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले AB का वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम AB प्लस अभी जो AP है इसको लिखेंगे हम लोग AP।
अब ए बी की वैल्यू कितनी आई थी ना, 8/√3 आया था। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 8/√3 आ गया, प्लस ए पी के वैल्यू देखो यहाँ पर कितना आया है, 16 आ गया। अब इसको क्या करेंगे एलसीएम, यानी कि दोनों में से क्या आ जाएगा, √3 आएगा। अब ऊपर क्या हो जाएगा, 8 + 6 16। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 24/√3। लेकिन इतना मेरा आंसर नहीं आएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, रैशनलाइज करते हैं, परिमेकरण जिसको कहते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। परिमेकरण में क्या होती है, जो हर होती है, किसी भिन्न का जो हर होती है उसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो √3 हो गया ऊपर में, नीचे भी √3 हो गया। 24√3 इस डिवाइडेड बाय, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 3 3 8 24, तो 8√3 मीटर। ठीक है, कितना आ गया मेरा, पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई, 8√3 मीटर। यही मेरा आंसर है। ठीक, तो यह क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्या करना है कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से नोट करना है और इसको बार बार रिवीजन करनी है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में फिक्स है, आने वाली है। अगर 6 नंबर चाहिए तो इस क्वेश्चन को पूरा नोट करो और अच्छी तरह से रिवीजन करो। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, आगे के क्वेश्चन जैसे 3 4 5 6 इस तरीके के एक एक करके हम सारा कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्या करते हैं कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर किसी तरीके की दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।